आज मैं आपको बजट आने के बाद में जीएसटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या हुआ है, जीएसटी रिटर्न को कैसे भरें, अब किस कंडीशन पे आ गए हैं, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, आगे की कंडीशन में आपको समझा देता हूँ। आपको मैं बता दूं कि जीएसटी चेंज होने के बाद में मैं बात करता हूँ कि 1.5 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर की 1.5 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर की मैं बात करता हूँ कि आपको बताता हूँ कि 1.5 करोड़ से टर्नओवर में आपको क्या करना है कि साहब पिछली बार तो हम 3 भी भरते थे, आईटीसी के साथ में आउटपुट भी देना पड़ता था, सेल भी देनी पड़ती थी। इसके अंदर ये चेंज हो गया है कि जो अब आया है वो IFF शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है इसको, IFF जो GSTR1 ही जाएगा आपका 3 क्वार्टरली रिटर्न में कर दिया गया है। जो आपका मंथली रिटर्न जाना है वो कौन सा रिटर्न जाएगा, IFF। इसकी फुल फॉर्म में आपको बता दो, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। फुल फॉर्म होती है इसकी इनवॉइस फंडिंग फैसिलिटी। इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर 4 कॉलम दिए हुए हैं। सेम प्रोसेस है, आप GSTR1 पहले भी भरते थे, उसी कंडीशन के अनुसार आपको अभी भी यही करना है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ साहब, किसी का रिटर्न ये हुआ कि हमारा तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि IFL का कि कैसे भरा जाएगा। इसके अंदर यह हुआ है किसी कारण से आपका कोई रिटर्न पेंडिंग होगा, इसीलिए आपको क्वार्टरली के अंदर नहीं लिया गया है, पुराना प्रोसेस के अनुसार ही लिया गया है। आपको मैं बता दूं कि साहब हम कैसे आए, अब क्वार्टरली में आना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। आपको ये करना पड़ेगा कि जीएसटी के पोर्टल पे जाना पड़ेगा। आपको जीएसटी के पोर्टल पे जाने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद में डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद में आपको वहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा। किसका ऑप्शन, सर्विसेज का। सर्विस के अंदर आप आओगे, उसमें लास्ट में लिखा होगा क्वार्टरली, क्यों फॉर क्वार्टरली। वहाँ पे आपको क्वार्टरली खोलना है। उसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको क्वार्टरली वाला, एक ऑप्शन मिलेगा आपको मंथली वाला। कि आपका कोई रिटर्न पेंडिंग होगा तो आप इस ईयर में तो क्वार्टरली में नहीं आ सकते, आप अगले इसके अनुसार आना चाहते हो तो आप 2022 के अनुसार असेसमेंट ईयर में आप क्वार्टरली रिटर्न में आ सकते हो। इसके लिए मैं आप साफ पूछते हो कि अब इसको हम कैसे भरें, इसके अंदर क्या कंडीशन रहेगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर ये कंडीशन रहेगी, जो आप GSTR1 भरते थे उसके अनुसार आपको सब कुछ देना पड़ता था, SSN कोड, डॉक्यूमेंट नंबर, B2C की डिटेल, सब कुछ देना पड़ता था। ये मैं आपको बता दूं, अब आपको कुछ नहीं करना है। इसके अंदर ओनली 4 ऑप्शन है, वीडियो रोकना। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले आपको SSN कोड, डॉक्यूमेंट सब भरना होता था, B2C। अब आपको ओनली 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन से, एक तो आपको रजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई करते हो उसका B2B देना है, फर्स्ट पॉइंट। B2B की डिटेल जाएगी, जो बिल आपने सप्लायर को काटा है। उसके बाद में आपको दूसरा नंबर आता है आपका कि साहब क्रेडिट नोट का, यदि आपका कोई माल वापस आया या गया है उसका क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का ऑप्शन दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है B2B अमेंड करने का, अमेंड टू B2B। जो आप B2B आपका कोई बिल यदि गलत हो गया, किसी पार्टी के चढ़ गया या कोई इनवॉइस में दिक्कत हो गई तो आप अमेंड कर सकते हो B2B के अंदर। जो लास्ट ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन आया है, वो आया है आपका डेबिट नोट अमेंड करने का, अमेंड। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब साहब इसमें हम क्या करें, आपको कुछ भी नहीं करना, B2C की डिटेल आपको नहीं देनी है। ओनली आपको क्या देना है, B2B की डिटेल। जो रजिस्टर्ड पार्टी को आप सप्लाई करते हो, माल बेचते हो या सेल करते हो, उसका B2B का ही ओनली आपको GSTR1 की तरह IFF के अंदर आपको ये डिटेल बननी है, B2B की ओनली। और साहब आप कहते हो कि टैक्स कैसे जमा होगा। अब टैक्स आपका ऐसे जमा होएगा कि आपका जो परचेज के बिल आपको 2B के अंदर दिखते हैं उसी की ITC मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। आप इसकी लास्ट डेट होती है साहब 13 तारीख। 13 तारीख से पहले आप भर देते हो तो आपका जो ITC है वो B2B में अगली पार्टी को 2B में मिल जाएगा। आप 13 तारीख के बाद भरते हो तो वो इंजिबल ITC मानी जाती है, जो 2A के अंदर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब साहब इसमें ऑप्शन है कि टैक्स कैसे जमा करेंगे हम। आपको टैक्स कैसे जमा करना है, एक तो B2B प्लस B2C
आपको ये दोनों डिटेल देनी है। दोनों डिटेल में आप सेल करते हो, उसका जो आउटपुट बनता है आपका, उसको जोड़ के आपने जो परचेज की है उसकी आईटीसी आपको माइनस करनी है। आईटीसी माइनस करने के बाद में आपका जो अमाउंट बचता है वो आपको टैक्स के रूप में पेड करना होता है। साहब ये कैसे होएगा? ये ऐसे होएगा, जो आपको टैक्स पेड करने के लिए ऑनलाइन चालान बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन चालान बना के आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। इसी के साथ में एक ऑप्शन उठ के ये आ जाता है कि साहब आगे जाके हमें B2C की डिटेल कैसे देनी है, 3B की डिटेल कैसे देनी है। तो आपको जो क्वार्टरली रिटर्न में यही बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो रूल चेंज हुए हैं कि आपको अब कुछ नहीं करना, आपको ओनली B2B की डिटेल देनी है, और जो क्वार्टरली में आप रिटर्न भरते हो उसकी B2C की डिटेल आपको अपलोड करनी है। इसी के साथ में एक ऑप्शन और आ जाता है कि अब क्रेडिट नोट को हम डेबिट नोट को कैसे अमेंड करें। आपको कुछ नहीं करना, जो आपने परचेज किए, यदि आपका कोई बिल गलत हो गया है उसको आप यहाँ पे जाके सही कर सकते हो। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, वो जो आपका पहले जैसा सेम प्रोसेस है, GST R1 आप जैसे पहले अपलोड करते थे उसी कंडीशन पे है। बाकी जो कॉलम आते थे वहाँ पे उनको हटा दिया गया है, ओनली 4 कॉलम का ही प्रयोग किया गया है। बस आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना, बस आपको ओनली जो आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, माल बेच रहे हो, उसी की आपको डिटेल भरनी है। इसके अलावा अन्यथा आपको कोई नहीं देना है।